ज़िंदगी एक खूबसूरत सफ़र का नाम है। खुशी और गम बेजोखम इसके अज्जा हैं। न जाने कौन से मोड़ पर कब क्या हो जाए, कहा नहीं जा सकता। लेकिन हम अपने आने वाले वाक़यात और हादसात से बखूबी वाकिफ़ होकर इसकी तैयारी तो पहले ही कर सकते हैं। याद रहे, मुसीबत में घबराना ही सबसे बड़ी मुसीबत है। जब भी मुसीबत आए तो उसमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि डट कर उसका सामना करना चाहिए। बच्चों, आज की एक्टिविटी हादसात से किस तरह निपटा जाए, इसी पर मुनस्सिर है। बच्चों, जब भी कोई हादसा हो जाए या कोई परेशानी आन पड़े तो हमें फ़ौरी जो मदद लेनी पड़ती है, फ़ौरी जो तिब्बी इमदाद लेनी पड़ती है, उसी को फ़र्स्ट एड कहते हैं। इस एक्टिविटी में इसी तरह से कुछ फ़र्स्ट एड की मदद से किए जाने वाले इक़दाम के बारे में बताया गया है। इसी के साथ साथ कुछ पिक्चर्स और एक्टिविटी दी हुई है। इंशाअल्लाह हम इस एक्टिविटी में सीखेंगे। इस दुआ, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह परवरदिगार हर परेशानी, हर दुख से आपकी, मेरी और हम सब की हिफाजत फरमाए। आज की एक्टिविटी शुरू करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स एक्टिविटी नंबर 35, स्टैंडर्ड 8th, subject English. Let's take a look on learning outcomes. Write appropriate captions to photographs, pictures and diagrams. इसका मतलब ये हुआ कि आपको कैप्शंस लिखने हैं। कैप्शंस कहते हैं कोई भी पिक्चर वगैरह देखने के बाद उसको जो तारुफ़ी अल्फाज लिखे जाते हैं, कुछ उसको देख कर आपके जहन में जो चीज़ें आती है उसके बारे में जो लिखा जाता है मुख्तसरन, उसे कहते हैं कैप्शन। तो आपको फ़ोटोग्राफ, पिक्चर्स और डायग्राम्स को देखकर आपको कैप्शंस लिखने हैं। मूव टू द नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शंस फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स फैसिलिटेटर्स। नंबर 1, शो द थिंग्स इन अ फर्स्ट एड किट। आपको फर्स्ट एड किट में जो तिब्बी इमदाद, फ़ौरी तिब्बी इमदाद दी जाने वाला जो बक्सा होता है उसे फ़र्स्ट एड किट कहते हैं। आपने अक्सर स्कूल में वगैरह देखा होगा, घरों में भी हमारे रहता है। तो वो फर्स्ट एड किट को आप टीचर जो है आपको बताएंगे। डिस्कस अबाउट द यूसेज ऑफ ईच ऑब्जेक्ट। डिस्कस अबाउट द यूसेज ऑफ ईच ऑब्जेक्ट। अब क्या करेंगे कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स उसमें होंगे, जो भी चीज़ें अंदर होंगी, जैसे कि सीज़र हो गई, बैंडेज हो गई, कॉटन हुआ या फिर कोई मेडिसिन हुई, तो वो सारे एक एक ऑब्जेक्ट को बताकर टीचर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। गिव देम डेमो हाउ टू यूज़ फर्स्ट एड किट। टीचर डेमो देंगे कि किस तरह से फर्स्ट एड किट को यूज़ करना है। क्रिएट सम सिचुएशन, गिव देम डेमो हाउ एंड वेयर टू यूज़ फर्स्ट एड थिंग्स। टीचर कुछ सिचुएशन क्रिएट कीजिए और उन्हें बताइए डेमो के ज़रिए कि किस तरह से कौन से हादसे के वक्त कौन सी चीज़ को इस्तेमाल करना है। डिस्कस द फर्स्ट एड किट ऑफ 2020। अब जो 2020 में बनाई हुई फर्स्ट एड किट होंगी उसी के बारे में डिस्कस करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर। अब जाहिर सी बात है 2020 में कोरोना वायरस की प्रॉब्लम हुई, इसकी वजह से कई सारे चेंजेस हुए। अब फर्स्ट एड किट के अंदर भी बहुत सारी चेंजेस हुई, जैसे कि फ़र्स्ट एड किट में सबसे पहले पैरासीटामोल टैबलेट्स या फिर कुछ बैंडेजेस होते थे, सीज़र होती थी, फिर इसके अलावा कुछ दवा, गोलियां या फिर बस जो ज़रूरत की चीज़ें हैं फ़र्स्ट एड किट में वही रखी जाती थी। लेकिन अब उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस हो गई, जैसे कि सबसे अहम चीज़ अब ऐड हुई है फ़र्स्ट एड किट में, वो है सैनिटाइज़र्स। सैनिटाइज़र के अलावा हैंड ग्लोव्स, मास्क, ये सब चीज़ें इसमें आज के फ़र्स्ट एड किट में और हमारे ज़रूरत में शामिल हो गई है। इसीलिए फ़र्स्ट एड किट को डिस्कस करने के लिए यहाँ पे कहा गया है। डिस्कस व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन ड्यूरिंग कोरोना वायरस पेंडेमिक। अब यहाँ पर टीचर्स को कहा जा रहा है कि डिस्कस कीजिए इस बात को कि किस तरह से कोरोना वायरस पेंडेमिक में प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए लर्निंग एक्टिविटी में नेम द फॉलोइंग थिंग्स एंड राइट इट्स यूसेज। अब यहाँ पर कुछ जो पिक्चर्स बताए हुए हैं, जैसे कॉटन की एक बॉटल बताई हुई है, बैंडेजेस है और पैरासीटामोल टैबलेट है। इन पिक्चर्स को देखिए और इसके यूज़ को लिखना है। पहले तो है कॉटन, तो कॉटन के लिए आप लिख सकते हो कि कॉटन इज़
यूज टू क्लीन आवर वोंड, हमारे ज़ख्म को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और इसके अलावा कॉटन इज़ यूज टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम माइनर कट्स, जो कट्स लगे हुए होते हैं उसको क्लीन करने के लिए, स्टॉप करने के लिए यूज़ की जाती है। अब है बैंडेज। बैंडेजेस इज़ यूज टू स्टॉप ब्लीडिंग और टू कवर कट्स। ब्लीडिंग अगर कहीं से हो रही है, कहीं ज़ख्म लग गया हो, तो उसको रुकाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और जो कट्स है, जो ज़ख्म, जो कट लग जाती है ना, तो उसको कवर करने के लिए यूज़ की जाती है। पैरासीटामोल किस लिए इस्तेमाल होती है? पैरासीटामोल इज़ यूज टू ट्रीट फीवर एंड बॉडी पेन, बदन दर्द और बुखार के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट पिक्चर देखिए, एंटीसेप्टिक क्रीम की है। एंटीसेप्टिक क्रीम क्या काम करती है? इट हील्स द वोंड एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन। ये जो है ज़ख्मों को भरने का काम करती है और इन्फेक्शन से अपोज में प्रोटेक्ट करती है, इन्फेक्शन से बचाती है। बच्चों अब 5th पिक्चर देखिए, यहाँ पर बैंडेजेस है। अब ये जो है कॉटन बैंडेजेस आप बोल सकते हो, कपड़े की जो एकदम मसलिन क्लॉथ जैसी होती है, बहुत ही थिन सी एक पतली सी बैंडेजेस होती है। जो हमने पहले पिक्चर देखी थी वो भी बैंडेजेस थी, लेकिन वो स्टिक वाली थी, चिपकाने वाली। ये जो है कपड़े वाली है, जो लपेटी जाती है अक्सर ज़ख्मों पर। तो ये किस लिए काम कर जाती है? बैंडेजेस इज़ अ पीस ऑफ मटेरियल टू कवर द वोंड। ये क्या होता है? एक कपड़े का एक माइनर सा टुकड़ा जैसा समझ लीजिए आप, टुकड़ा होता है जो कि ज़ख्मों को कवर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब देखिए 6 जो पिक्चर है बच्चों, वो है मेडिकल टेप की, या फिर इसको सर्जिकल टेप भी कहते हैं, या फिर अधेसिव टेप भी कहा जाता है। अब ये क्यों यूज़ होती है? इट इज़ यूज्ड टू होल्ड एंड बैंडेज और अदर ड्रेसिंग ऑन टू अ वोंड। ये जो है ज़ख्मों को, जो बैंडेजेस वगैरह का लगाई जाती है, कॉटन की जो 5th नंबर वाली टेप बैंडेज होती है, वो जब लगाते हैं तो वो निकल ना जाए, तो इसको होल्ड करने के लिए, रुकाने के लिए अधेसिव टेप का यूज़ किया जाता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर सॉल्व एक्टिविटी में डेमो के थ्रू यहाँ पर आपको सॉल्व करके बताया गया है। आप पॉज करके पढ़िए। अगर मैं यहाँ पर पूरा पढ़ूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, आप वो मुकम्मल पढ़ लीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रैक्टिस में, व्हाट फर्स्ट एड विल यू यूज़ फॉर फॉलोइंग सिचुएशन। अब आप कौन सा फर्स्ट एड यूज़ करोगे ऐसी सिचुएशन में? इफ़ समवन हैज़ अ बर्न, तो आप क्या यूज़ करेंगे? वी विल यूज़ अ एंटीसेप्टिक क्रीम। सही है ना? अगर हाथ जल जाए तो क्या करेंगे? हम एंटीसेप्टिक क्रीम यूज़ करेंगे। और सबसे पहले तो बच्चों क्या करना चाहिए पता है? उसको कूल डाउन करना चाहिए। वो जितना भी आपका बर्न है ना, जो जल गया हिस्सा, उस पर कंटिन्यू पानी डालते रहना चाहिए। या फिर आपको अगर नॉर्मल कोई चीज़ का चटका बैठ जाए, ज़ख्म का छिलका नहीं निकला है, सिर्फ चटका किसी चीज़ का गर्म बैठ गया है, तो क्या करना चाहिए? जो टूथपेस्ट यूज़ होता है ना, टूथपेस्ट, वो टूथपेस्ट को उस ज़ख्म पर लगाइए। ना जलेबे का दाग रहेगा और ना आपको वो जो बर्निंग होगी वो भी नहीं होगी। और अगर समझो स्किन आपकी पूरी निकल गई है, जल गया है बहुत ज़बरदस्त, तो आप जो है एंटीसेप्टिक क्रीम का यूज़ करेंगे। सेकेंड नंबर देखिए, इफ़ समवन हैज़ अ नोज़ ब्लीड, अगर किसी के नाक से खून बहना स्टार्ट हो जाए तो आप क्या करेंगे? ये प्रॉब्लम तो बहुत ही कॉमन है। बहुत से लोगों को हम देखते हैं कि गर्मियों में अक्सर सर पर धूप लग जाए या कुछ प्रॉब्लम ज़रा से भी हो जाए तो फ़ौरन नाक से खून बहना स्टार्ट होता है। अगर ये ऐसी सिचुएशन आपके सामने है तो आप क्या करेंगे? कौन सा फर्स्ट एड किट यूज़ करोगे? यूज़ योर थंब एंड इंडेक्स फिंगर टू पिंच योर नोस्ट्रिल्स शट, ब्रीथ थ्रू योर माउथ, कंटिन्यू टू पिंच फॉर 10 to 15 मिनट्स। आपको क्या करना है? अंगूठा और इंडेक्स फिंगर, यानी कि आपकी जो पॉइंट फिंगर है, अंगूठे की बाजू वाली उंगली, वो उंगली से आपके नोस्ट्रिल्स यानी कि नाक के नथने, जो नाक के होल्स है ना, उसको बंद करना है दोनों से। फिर उसके बाद में क्या करना है? सांस जो है मुंह से लेना है। यानी आपने इंडेक्स फिंगर और अंगूठे से आपकी नाक के नथनों को, आपके नाक के होल्स को, सुराखों को बंद कर लिया है और मुंह से सांस लेना है। ऐसा क्या करना है आपको? कंटिन्यू टू पिंच फॉर 10 to 15 मिनट्स। और वो जो नाक के खड्डों में आपने उंगली रखा है ना, उसमें से चुमटी लेते रहो, यानी हल्का हल्के से दबाते रहो।
10 to 15 मिनट तक, और कंटिन्यू आपकी सांस मुंह से लेना। अब सांस मुंह से लेते रहोगे तो उससे क्या होगा कि जो नोस्ट्रिल पर यानी आप नाक के सुराखों पर जो प्रेशर दे रहे हो ना, तो वहाँ से प्रेशर बनेगा। प्रेशर पॉइंट्स जिस तरह से काम करते हैं वैसे प्रेशर बनेगा, और वो प्रेशर क्या करेगा, ब्लड को स्टॉप करने में मदद करेगा। तो इंशाल्लाह से जल्दी से ब्लड रुक जाएगा और नॉर्मल हो जाएंगे। यानी आपको या आपके सामने किसी को भी, अल्लाह ना करे किसी को भी कोई प्रॉब्लम ऐसी हो, तो यही कीजिए कि इंडेक्स फिंगर और थंब से नोस्ट्रिल को पकड़ना, सो पॉइंट्स को आहिस्ता आहिस्ता से प्रेशर देना और मुंह से सांस लेना। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। थर्ड देखिए, इफ़ समवन इज़ वोमिटिंग, अगर कोई उल्टी कर रहा है तो आपको क्या करना है, ड्रिंक क्लियर और आइस कोल्ड ड्रिंक्स। आपको एकदम साफ़ सुथरा पानी और कोल्ड ड्रिंक, आइस कोल्ड ड्रिंक, बहुत एकदम चिल्ड वाला वाटर उनको पिलाना है। तो उससे क्या होगा, फ़ौरन उल्टी रुक जाएंगी। और यू कैन गिव देम टू च्यू द फेनल। फेनल सीड्स जो होती है ना, सौंफ चबाने के लिए भी दे सकते हो, फेनल सीड। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, वी विल गिव देम अ आइस कोल्ड वाटर और चिल्ड वाटर और गिव देम टू च्यू अ फेनल सीड। नंबर 4 देखिए, इफ़ समवन हैज़ अ ब्रोकन बोन, अगर किसी की हड्डी टूट जाए तो क्या करेंगे। आप किसी की हड्डी टूट गई तो बट ऑब्वियस है कि आप सोचोगे कि भाई पहले डॉक्टर के पास ले जाओ। जाहिर है आपको डॉक्टर के पास तो ले जाना ही पड़ेगा, उसको फर्स्ट एड किट देकर नहीं बिठा सकते। लेकिन डॉक्टर आने तक आप क्या करोगे, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट क्या करोगे आप, अप्लाई प्रेशर टू द वुंड विथ क्लोथ। आप क्या करोगे, एक क्लीन सा क्लोथ लेंगे और उसके ऊपर जो ज़ख्म लगा हुआ है, वुंड है, उसके ऊपर प्रेशर बनाओगे, यानी टाइट आप उसको बांध देंगे जैसे पिक्चर में बताया है। आप उसको बिल्कुल टाइट बांधोगे ना, बिल्कुल हिलाना नहीं, प्रेशर डालेंगे, यानी दर्द को एक जगह एकदम कस के बांधो। फिर सेकंड क्या कर सकते हो, अप्लाई कोल्ड पैक टू द इंजर्ड एरिया। आपको एक ठंडा पैक, कोई आइस पैक वगैरह होगा ना, उसको क्या करेंगे कि वो ज़ख्म के ऊपर लगा देंगे, यानी दर्द को राहत मिले उस तरह से। और थर्ड क्या करेंगे, इमोबिलाइज द इंजर्ड एरिया विथ अ सिंपल स्प्लिंट। आपको क्या करना है, इमोबिलाइज, बिल्कुल हिलाना नहीं, मोबाइल मतलब हिलाना, और इमोबिलाइज मतलब बिल्कुल साकिन हालत में, बिल्कुल ठहरे हुए रुका, एकदम बिल्कुल भी हिलाना नहीं। वैसे हिस्से को, इंजर्ड एरिया को बिल्कुल वैसे जैसा है वैसे उसको कस के बांध के रुका दो वहीं पे, बिल्कुल हिला जुली ऐसे वैसे कुछ नहीं करना। जब तक डॉक्टर के पास नहीं ले जाते बस कस के बांध के आइस पैक लगा दो और उसको वहीं पे बिठा दो। फिर वैसे ही आहिस्ता से डॉक्टर के पास उसे ले जाना है या डॉक्टर को उसके पास लाना है। आई होप कि आपने बहुत अच्छे से फर्स्ट एड किट के कई एक मेथड को सीख गए होंगे और आधे से ज़्यादा डॉक्टर भी बन गए होंगे। बिल्कुल आपको ये जो मेथड्स है वो एक तरह से डॉक्टर के ही तो काम है जो हम सीख रहे हैं, तो आधे डॉक्टर आप बन गए हैं, कंग्रेचुलेशंस। अब मूव टू द नेक्स्ट, देखते हैं कि आगे क्या हमारी एक्टिविटी है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक्सटेंशन एक्टिविटी दी हुई है, मैच द पिक्चर टू एमरजेंसी और नॉट एमरजेंसी। आपको मैच करना है कि कौन सी चीज़ एमरजेंसी है कौन सी चीज़ नहीं। जैसे फायर ऑन योर हाउस, ऑफ कोर्स अगर घर में आग लग जाए तो वो एमरजेंसी है, तो आप क्या करोगे, एमरजेंसी के आगे उसको लगाओगे। पुलिस कैचेस अ बैड गाय, पुलिस जो है एक बुरे आदमी को पकड़ लिए, तो वो एमरजेंसी है क्या, नहीं, ये एमरजेंसी तो नहीं है क्योंकि पुलिस ने तो कैच कर लिया है। अब वो जाहिर सी बात है उसको वो जेल में डाल देगा। थर्ड देखिए, लॉस्ट योर वॉलेट, ऑफ कोर्स ये एमरजेंसी है क्योंकि वॉलेट में जो है सिर्फ पैसे नहीं होते, बहुत सारे हमारे चीज़ें होते हैं, जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, या कोई भी हमारे जो अहम डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी तो हो सकते हैं। तो ये इमरजेंसी है, तो हमें बिल्कुल इसको जाकर कंप्लेंट करनी चाहिए, और जितने जल्दी कंप्लेंट करेंगे उतने जल्दी हम हमारे वॉलेट को हासिल कर सकते हैं। ड्रॉप्ड योर आइसक्रीम, ऑफ कोर्स इट्स नॉट एन एमरजेंसी, दूसरी खरीद सकते हो और वैसे भी इतनी इमरजेंसी तो नहीं है। तो समझ रहे हो ना आप कि किस तरह से आपको पहले सामने ए में सिचुएशन लिखनी है और बी में आपको चीज़ एमरजेंसी है या नहीं है, उसके आगे आपको लिखना है नॉट एन एमरजेंसी। तो अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जो यहाँ पर बॉय की पिक्चर बताई हुई है,
ब्रोक योर लेग, अगर आपका पैर टूट गया है तो जाहिर सी बात है इट्स एन एमरजेंसी, फ़ौरन के फ़ौरन डॉक्टर के पास ले जाना, और सब में पहले डॉक्टर के पास जाने से पहले फ़र्स्ट एड किट यूज़ करना है। नेक्स्ट देखिए इवैल्यूएशन, विच थिंग्स आर रिक्वायर्ड इन अ फर्स्ट एड बॉक्स। अब फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है। तो अभी हमने देखे हैं कॉटन, बैंडेज, एंटीसेप्टिक क्रीम, पैरासीटामोल टैबलेट, adhesive टेप, सीजर एक्सेट्रा। हाँ, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ वुड यू ट्रीट द फॉलोइंग। नंबर 1, अ पर्सन हु फील्स फेंट, यानी कि अगर कोई पर्सन है जो कि बिल्कुल फेंट फील कर रहा है, बिल्कुल ऐसा चक्कर आने जैसा फील कर रहा है, अच्छा नहीं महसूस हो रहा है उसको, तो क्या करेंगे तुम। पोजिशन द पर्सन ऑन हिज बैक, एलिवेट द फीट, कीप द प्लेस एरी। सबसे पहले तो जो एरिया है जहाँ पर उसको बिठाया गया है बिल्कुल हवादार रखो, बिल्कुल उसको क्राउड मत करना, यानी आजू बाजू में लोगों को खड़े मत होने दो, बिल्कुल उसको खुला छोड़ दो पहले। सेकंड क्या करना है, एलिवेट करना है, उसके जो फीट है उसको एलिवेट करना है ना, थोड़े से ऊपर की तरफ उठाना है, 2-3 तकिए नीचे रख दो या किसी चीज़ के ऊपर उसको उठा के उसके पैर रख दो। फिर उसको बिल्कुल सीधा सुलाना है पीठ के बल, तो उससे जो है उसको थोड़ा रिलैक्स फील होगा। नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन मेट विथ एन एक्सीडेंट, अगर एक पर्सन है जिसका कि एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल कीप द पेशेंट इन कंफर्टेबल प्लेस, सबसे पहले हम पेशेंट को कंफर्टेबल प्लेस में रखेंगे। वी विल यूज़ बैंडेज इफ़ अ पर्सन इज़ हैविंग अ ब्लीडिंग, अगर पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है तो हम जो है बैंडेज का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए, हाउ वुड यू ट्रीट अ स्क्रैप्ड नी। स्क्रैप्ड का मतलब क्या होता है, खरोच, घसड़ा जिसको बोलते हैं आप। अगर आपके जो घुटना है उसको स्क्रैप्ड आ गए हैं तो वो कैसे ठीक करोगे, तो हम क्या करेंगे, पहले वी विल क्लीन द स्क्रैप, पहले वो जो स्क्रैप है उसको पूरा क्लीन करेंगे, रिमूव द डेब्रिस एंड अप्लाई द एंटीसेप्टिक एंड अप्लाई अ बैंडेज, हम पूरे उसकी जो गंदगी वगैरह सब निकाल के साफ़ करके बैंडेजेस, एंटीसेप्टिक क्रीम यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, मेक योर ओन फर्स्ट एड किट एट योर होम, आपको आपकी खुद की फर्स्ट एड किट बनानी है जो कि आपके इस्तेमाल में आ सकती है। इसके अलावा आप दूसरों की भी मदद कर सकते हो। दीक्षा ऐप और QR कोड की मदद से, यहाँ पर जो यूट्यूब के वीडियोज़ दिए हुए उसकी मदद से आप बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकते हैं। माई टेक अवे टुडे आई लर्न, तो आज हमने क्या सीखा, द नेम्स ऑफ वेरियस थिंग्स यूज्ड इन फर्स्ट एड बॉक्स, जो कई नाम हमने सीखे जो कि फर्स्ट एड बॉक्स में यूज़ होते हैं, जैसे कि अधेसिव टेप, मेडिकल टेप, सर्जिकल टेप, और इसके अलावा एंटीसेप्टिक क्रीम, कॉटन बॉक्स, और भी बहुत सारे वर्ड्स हमने सीखा। हाउ टू गिव फर्स्ट एड टू द पेशेंट्स इन एमरजेंसी, ये हमने सीखा कि एमरजेंसी अगर पड़ जाए, किसी की हड्डी टूट जाए, कोई बेहोश हो जाए, नाक से खून निकल जाए, तो कैसे हम फर्स्ट एड देते हैं, ये भी हमने सीखा। नंबर 3 हमने क्या सीखा, व्हाट आर द रिक्वायर्ड क्वालिटीज़ फॉर अ फर्स्ट एडर। फर्स्ट एडर का मतलब होता है जो फर्स्ट एड दे रहा है, तो उसकी क्या क्वालिटीज़ होती है, मैंने वीडियो के शुरू में ही बताई हूँ कि मुसीबत में घबराने वाला सबसे ज़्यादा घबरा जाता है। मुसीबत में घबराना नहीं है, बल्कि मुसीबत में एकदम धैर्य से, समझ से काम लेना है। तो फर्स्ट एडर जो एकदम होल्ड के साथ बिल्कुल परफेक्शन से अगर काम करे तो बहुत ही अच्छा होगा, यही हमारी क्वालिटी है सबसे बड़ी। व्हाट थिंग्स शुड बी इंक्लूडेड इन 2020 फर्स्ट एड किट, 2020 की फर्स्ट एड किट में कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया गया है ये हमने देखा। जैसे कि एक्स्ट्रा में अभी हमने देखा कि हैंड ग्लोव्स, सैनिटाइज़र्स और बहुत सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा ऐड भी है 2020 में कोरोना की वजह से, ये हमने सीखा। और इसी के साथ में जैसे कि मैंने कहा कि आप आधे डॉक्टर भी बन गए हो, तो ये सब चीज़ें हमने बहुत कुछ आज हमारे आज के टेम्पलेट में सीखी। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।